नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान भारतीय समुदाय द्वारा किए गए भव्य स्वागत पर आभार जताया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के स्वागत से अभिभूत हूं। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून उत्साहवर्धक है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से साफ है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों का अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण अब भी मजबूत है। पीएम मोदी ने उनके स्नेह और समर्थन को प्रेरणादायक बताया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है और बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय इकट्ठा हुए, जिन्होंने मोदी के लिए नारे भी लगाए। भारतीय माता की जय के भी नारे लगाए हैं, उद्योग किया है और देश की तरक्की के लिए अपना समर्थन जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों का ये भाव भारत के वैश्विक छवि को और भी ज्यादा सशक्त करता है। उन्होंने समुदाय को धन्यवाद देते हुए कहा है कि ये प्रेम उन्हें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। ब्रिटेन दौरे में पीएम मोदी कई उच्च स्तरीय मुलाकातें भी कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ब्रिटेन एफटीए पर आज साइन होंगे। मोदी स्टारमर की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक करार दिया जाएगा। चमड़ा, जूते, कपड़े होंगे ब्रिटेन में सस्ते। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में इंपोर्ट होगा सस्ता, व्यापारिक और रिश्तों में भी नई मजबूती आएगी। भारत ब्रिटेन के रिश्ते में कई बड़ी मजबूती आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विस्की कारों का भारत में इंपोर्ट होगा, व्यापारिक रिश्तों में नई मजबूती आएगी, रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ब्रिटेन के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत किए जाएंगे। मौजूदगी में यह ऐतिहासिक करार दिया जाएगा। चमड़ा, जूते, कपड़े ब्रिटेन में सस्ते होंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह आज नई सहकारी नीति घोषित करेंगे। नई नीति से सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। सहकारिता से छोटे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डेयरी और ग्रामीण उद्योगों को मिलेगी राहत। सरकारी संस्थाओं के लिए नई योजनाएं लागू किए जाएंगे। दिल्ली कार्यक्रम में नीति का ऐतिहासिक और विस्तृत ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी सहकारी संस्थानों के लिए नई योजनाएं लागू करेंगे। दिल्ली कार्यक्रम की नीति का विस्तृत ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह आज सहकारी नीति घोषित करेंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई ब्लास्ट केस में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट से बरी आरोपी पर फिर सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। 2006 मुंबई धमाकों पर फिर कानूनी बहस होगी। आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। ब्लास्ट में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2006 मुंबई धमाकों पर फिर कानूनी बहस छिड़ गई है। ब्लास्ट में 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, ब्लास्ट में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 800 से ज्यादा लोग वहां घायल हुए थे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई ब्लास्ट केस में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो पर फिर सुनवाई होगी। जितने भी बड़ी आरोपी हैं उन पर फिर से सुनवाई होगी। और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर वो आरोपी बरी हुए हैं तो पहले या तो वो उनको बेगुनाही की सजा मिली थी, और अगर वो बेगुनाह है तो इतने सालों तक वो जेल पे क्यों थे। लगातार इसमें बड़ी बहस छिड़ गई है। आरोपी की रिहाई के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर संसद में हंगामा हुआ। इंडिया ब्लॉक आज जोरदार प्रदर्शन करेगा संसद में। वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में
वोटर लिस्ट से उबाल रहा है। विधानसभा के बाद संसद में भी मुद्दा गर्मा गया है। सरकार को घेरने की विपक्ष ने पूरी रणनीति बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। विधानसभा के बाद अब संसद में भी मुद्दा गर्मा गया है। लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर संसद में आज हंगामा हो सकता है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। इंडिया ब्लॉक आज जोरदार प्रदर्शन करेगा संसद में। वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर विपक्ष हमलावर है। बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट से उबाल आ गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा के कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। ये नोटिस उन्होंने नियम 267 के तहत पेश किया है। संजय सिंह ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की है। उन्होंने इस प्रक्रिया के संवैधानिक और चुनावी निहितार्थ को गंभीर बताया है। संजय सिंह का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने मांग की है कि इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। राज्यसभा में इस नोटिस पर कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। अगर सदन की अनुमति मिलती है तो वो इस मुद्दे पर विशेष बहस हो सकती है। ये मामला चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लेकर सांसदों में भी गंभीरता देखी जा रही है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने आम लोगों की समस्या खुद सुनी है और तुरंत संबंधित अधिकारी को समाधान के भी निर्देश दिए हैं। जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्या लेकर पहुंचे हैं। किसी की जमीन का मामला था तो कोई स्वास्थ्य या सरकारी योजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर आया था। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुना है और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए और सभी शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनता को अनावश्यक परेशानी ना हो और उन्हें न्याय मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ हर सप्ताह गोरखपुर में जनता दरबार के जरिए लोगों से सीधा संवाद करते हैं। उनका यह प्रयास प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोगों ने भी मुख्यमंत्री के इस जनसंपर्क कार्यक्रम की सराहना की है और कहा है कि इससे उन्हें बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का मौका मिलता है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसआईआर यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिवीजन को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर को लेकर एक गलत धारणा बनाई जा रही है और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। चिराग ने साफ कहा है कि अगर विपक्ष को वोटर लिस्ट गड़बड़ी की शिकायत है तो उसका समाधान एसआईआर प्रक्रिया से ही संभव है। उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव के बाद विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग में भी गई शिकायतों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर का मकसद पारदर्शिता लाना है, ना कि राजनीति करना है। और इसी के साथ बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। विपक्ष का सरकार पर वोटर लिस्ट मुद्दे पर वॉर किया जा रहा है। लगातार ये वॉर किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार आज कई अहम विधेयक कराना चाहती है पार। लगातार हम आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। खासकर वोटर लिस्ट संशोधन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा हो सकता है। वहीं सरकार की ओर से कई विधेयकों को
सदन से पारित कराने की योजना भी बनाई जा रही है। विपक्ष का सरकार पर वोटर लिस्ट मुद्दे पर सीधा वार बताया जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है। ऐसे में आज का सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव और तेज होगा या किसी मुद्दे पर समाधान निकलेगा। लगातार ये विपक्ष का सरकार पर वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा तेज हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। अहम विधेयक पार करना चाहती है और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में लोकायुक्त ने बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की है। ये छापेमारी एक सहायक लेखा अधिकारी के आवास पर की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में संपत्ति बरामद हुई है। लोकायुक्त की टीम ने एजीओ के घर से 5.74 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। इसके अलावा 630 ग्राम सोने के आभूषण और 3 किलो चांदी भी बरामद की गई है। लोकायुक्त अधिकारी के अनुसार ये कार्यवाही कथित भ्रष्टाचार और आय के अधिक संपत्ति के संदेह के आधार पर की गई है। बरामद संपत्ति की वैधता की जांच शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एजीओ की संपत्तियों की पूरी सूची बनाई जा रही है और इनकम टैक्स विभाग से भी संपर्क किया जाएगा। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। लोग इस सख्त कदम की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्ती के साथ कार्रवाई हो। ओडिशा जिले के चित्रकोड़ा इलाके में वन विभाग ने वन जीव अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ साई किरण ने एनडी ने बताया है कि इस ऑपरेशन में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 12 गाड़ियां, 42 पैकेट जंगली मांस और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से वन्य जीव शिकार में लिप्त था। वन्य जीव संरक्षण को लेकर विभाग की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इलाके में शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में गुरुवार को पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग क्षेत्र में छिपे हुए हैं और पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और कार्रवाई शुरू कर दी है। खुद को गिरा देख अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को दबोच लिया गया। गिरफ्तार अपराधी से पुलिस पूछताछ कर रही है और शुरुआती जांच में पता चला है कि वो कई मामलों में वंचित था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। बाकी अपराधियों की तलाश में पुलिस पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर रही है। ड्रोन और स्पेशल टीमों की मदद से ये निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है। बिहार के हाजीपुर वैशाली में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें इलाके को हिला कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन में तुरंत आग लग गई। आग लगने के बाद लोग चिल्लाने लगे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
और तेज रफ्तार के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। लगातार प्रशासन सख्ती से इस पर कार्रवाई कर रहा है। दुर्घटना के बाद वाहन में आग लग गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज थी जिसके चलते ये आग लगी है और ये दुर्घटना सामने आई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और प्रशासन लगातार अपनी कार्यवाही कर रहा है। हाजीपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिल रहा है। हाजीपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कैसे भीड़ लगी हुई है और कैसे दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। तेज रफ्तार के चलते ये दुर्घटना घटी है। गाड़ी पे आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो इसकी स्पष्ट वजह है वो सामने नहीं आई है। नवी मुंबई से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसका पति 2 दिन से लापता है। जांच में खुलासा हुआ है कि पड़ोसी ने ही युवक की हत्या की है। एसपी आदित्यनाथ बुद्धवंत ने बताया है कि आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और शव को बोरे में भरकर छुपा दिया है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं को भी खंगाल रही है और उसकी भी जांच कर रही है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से गुजरात एटीएस ने अल कायदा से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी AQIS भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा से संबंध रखते हैं। गिरफ्तार किए गए मुख्य संदिग्ध मोहम्मद फेक के घर की तलाशी ली गई है। दिल्ली पुलिस ने उसके घर के सदस्यों को भी उसके घर से बाहर ले जाकर पूछताछ की है। पुलिस उसके माता पिता से भी विस्तार से बात कर रही है, जरूरी जानकारी जुटाएगी और एटीएस और दिल्ली पुलिस मिलकर इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्य भी पकड़े जा सकें। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस गिरफ्तारी से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिलेगी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। आगे की जांच और भी ज्यादा सबूत जुटाए जा रहे हैं और इसके मिलने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे AQIS के कार्यकलापों को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार के इस मामले को गंभीरता से ले रही है। लगातार पुलिस भी इसमें कार्यवाही कर रही है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4TV न्यूज।